नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 14 है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख है। ऑप्शन सी, विधि के मूल ग्रंथों की रचना हुई। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से देवी देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है। वो बोगज कोई मध्य एशिया से प्राप्त अभिलेख है। इस अभिलेख में जो है सबसे पुराना है, ये 14वीं शताब्दी का माना जाता है और इसमें जैसे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य के नाम मिलते हैं और इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी सहायता मिलती है। इसीलिए भारत के बारे में भारत का जो संबंध है, भारतीयों का जो संबंध है वो जग कोई तक था। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, यानी दोनों में समानता पूछी गई है। ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन बी, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। जो जैन धर्म बौद्ध धर्म है, दोनों में समानता थी कि दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इनमें कई भिन्नताएं भी थी। जैसे बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, लेकिन जो जैन धर्म है वो घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का भी आदेश देता है। वहीं बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया गया है, जबकि महावीर जो जैन धर्म है उसमें आत्मा में विश्वास करते थे। तो कुछ भिन्नताएं कुछ समानताएं हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजुक थे, राजू कौन थे? ऑप्शन ए, राज्य के व्यापारी। बी, मौर्य शासन में अधिकारी। सी, कनिष्क के सैन्य अधिकारी। डी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, मौर्य शासन में अधिकारी। जो राजुक थे वो मौर्य साम्राज्य में जनपद यानी जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। ऑप्शन ए, गुरु नानक ने। बी, गुरु गोविंद सिंह ने। सी, गुरु रामदास ने। डी, गुरु तेग बहादुर ने। इसका राइट आंसर होगा गुरु रामदास ने। गुरु रामदास जी की पुत्री के नाम अकबर ने 500 बीघा जमीन की थी, जिसमें रामदास जी ने यहाँ पर अमृत नगर बसाया था और यहीं तालाब था। गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर हरविंदर साहब स्थापित किया था और वहीं रणजीत सिंह ने इस हरविंदर साहब में सोने से रिलेटेड जड़ाऊ का काम किया, जो कि अब बौद्ध सिख धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? किस दर से संबंधित है? ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। बी, राष्ट्रीय आय। सी, साक्षरता। डी, जनसंख्या। जिसका राइट आंसर होगा वो है राष्ट्रीय आय। जो हिंदू विकास दर का संबंध है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? कौन सी विधि यहाँ पे नहीं पूछा गया है? ए, मांग पर नियंत्रण। बी, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण। वस्तुओं की राशनिंग। डी, ब्याज दर को कम करना। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ब्याज दर को कम करना। बाकी जो तीनों है ऑप्शन है ये सब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं, लेकिन ब्याज दर का इससे संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है तत्व? सोडियम कार्बोनेट। बी, एसिटिलीन। सी, बेंजोइक एसिड। सोडियम क्लोराइड।
इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एसिटिलीन का जो प्रयोग है वो फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1993 में, 1995 में, 1996 में, 1994 में। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1995 में। जो विश्व व्यापार संगठन है उस इसका जो मार्ग प्रशस्त हुआ था 1994 में, यानी 1994 में उरुग्वे वार्ता के दौरान, और 1995 में फिर ये विश्व व्यापार संगठन स्थापित हो गया, और जिसका हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये विश्व व्यापार संगठन है, विश्व में जितने भी व्यापारिक व्यापार होता है ये सभी रूल तय करता है, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं, यहाँ पे ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती हैं? भोटिया जनजाति, बुक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति। इसका राइट आंसर होगा वो होगा भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के आसपास रहती हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों पर चले जाते हैं पशुपालन के लिए, पशुओं को चराने के लिए, और शीतकालीन में फिर से मैदानी भागों में आ जाते हैं। ये ऋतु प्रवास के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य बनाने का विचार किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और डी ए और सी में। इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, ए और सी दोनों में, क्योंकि भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तावना में दिया हुआ है और राज्य के नीति निर्देशक में आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? ऑप्शन ए केरल, बी असम, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है केरल। केरल को वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। इन्होंने पक्षियों की गणना के लिए कुछ और उनके वितरण के बारे में जानकारी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किसने ब्रांडेड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड पर खिताब बरकरार रखा? मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी को मिला इस बार 2022 का भी? एप्पल, अमेजोन, गूगल, सैमसंग। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, एप्पल को 2022 का फाइनेंस ब्रांडेड खिताब मिला। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन सी एंड होते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए हुए क्वेश्चन समझ में आते हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।